नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में बिपरजॉय तूफान के बावजूद 15 जून तक गर्मी से राहत नहीं। अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के झारखंड अभी भी आंशिक असर पड़ने का आसार है। इसके प्रभाव के चलते देश के पश्चिमी दिशा से आने वाले हल्के बादल भी छा सकते हैं, जिससे मौसम में भी बदलाव आने की संभावना है। हालांकि झारखंड में मानसून के प्रवेश करने वाले मार्ग पर इस तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्वानुमान है कि मानसून 17 के बाद कभी भी प्रवेश कर सकता है। दूसरे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग बांग्लादेश और म्यांमार तट पर बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। झारखंड की यूनिवर्सिटी में गुरुजी नहीं, खाली पड़े हैं 1250 पद, कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की घोर कमी है। कॉलेजों में घंटे आधारित शिक्षक क्लास लेते हैं, नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। शिक्षकों के 40 से 50% पद वर्षों से खाली पड़े हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि शिक्षकों के लगभग 1250 पद रिक्त हैं। झारखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में भी ये स्वीकार किया था कि राज्य में 40% से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर गहरी चिंता जताई है। प्लास्टिक मुक्त होगा झारखंड हाईकोर्ट का नया परिसर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का नया परिसर प्लास्टिक मुक्त होगा। हाईकोर्ट परिसर में किसी भी तरीके के प्लास्टिक के प्रयोग रोक रहेगी। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाएगा। रांची नगर निगम के सहयोग से इसके लिए मशीन और अन्य संसाधन परिसर में लगाया जाएगा। झारखंड के प्रमुख मुद्दों को लेकर समन्वय समिति में हुई चर्चा। झारखंड की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर नए सिरे से खींचतान की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न राज्य समन्वय समिति की बैठक में हुआ निर्णय इसी ओर संकेत कर रहा है। उन तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार नई तरीके से हमलावर होगी, जो बीते दिनों में तकनीकी पेंच में फंसकर उलझ चुके हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों को कटघरे में खड़ा करना भी होगा। इस दिशा में बातें आगे बढ़ाकर सरकार आम जनमानस में ये जाहिर करने की कोशिश करेगी कि उनकी तरफ से इसे लेकर सकारात्मकता है। झारखंड में माध्यमिक और +2 स्कूलों में कराई जाएगी ITES व मीडिया एंटरटेनमेंट की पढ़ाई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिन स्कूलों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कवर किए गए हैं, उन माध्यमिक और +2 स्कूलों में राज्य सरकार विद्यार्थियों को इससे जुड़े अन्य ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा भी दिलाएगी। इन स्कूलों में 2 ट्रेड IT इनबिल्ड सर्विसेज और मीडिया एंटरटेनमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य सरकार ने पहले चरण में चालू वित्त वर्ष में ऐसे 639 स्कूल चिन्हित किए हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बोकारो का शानदार प्रदर्शन। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बोकारो के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को कई पदक दिलाए। खुशी कुमारी और राहुल चौहान ने मेडल प्राप्त किया। इसके अलावा 120 kg से अधिक के भार वर्ग में दिव्यांशु आनंद ने भी सिल्वर पदक लिया। 59 किलो वर्ग में नरेंद्र कुमार कांस्य, साइमा ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया। पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ी सेक्टर 12 स्थित गुरुकुल में अभ्यास करते हैं। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार, पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। झारखंड सरकार के प्रमुख बजट घोषणाओं में शामिल गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। सोमवार को राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल ने हिसार स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को जैविक राज्य बनाना योजना का लक्ष्य है। गौवंश के गोबर से जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बनेगी। फिलहाल प्रदेश में 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनेंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में बीजेपी नेताओं का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। महा जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी नेता मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचा रही है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज से झारखंड के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय प्रवास पर रहेगी। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पटेल 92, 12 और 14 और 15 जून को संथाल परगना कोल्हान प्रमंडल के पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रांची से पटना के बीच वंदे भारत का शानदार सफर। 4 सुरंग से गुजरेगी हाई स्पीड ट्रेन। पटना के रांची के बीच सफर अब पहले से सुगम और आरामदायक होने जा रहा है। करीब 410 किलोमीटर का सफर 6 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। सोमवार को पहली बार पटना से रांची के बीच इसका ट्रायल किया गया। पटना रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार सुबह 6:55 पर रवाना हुई और निर्धारित समय से करीब 30 मिनट पहले ही रांची पहुंच गई। ये ट्रेन सिद्धवार और सांकी के बीच सुरंगों और ऊंचे रेलवे पुलों से गुजरेगी। सिद्धवार और सांकी के बीच 27 किलोमीटर का हिस्सा 4 सुरंगों से होकर गुजरता है, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग 1.7 किलोमीटर लंबी है, जबकि 3 अन्य सुरंग लगभग 600 मीटर लंबी है।
ईडी ने आईएएस छवि रंजन समेत 10 आरोपियों पर दायर की चार्जशीट। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने सोमवार को निलंबित आईएएस अधिकारी और राज्य के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने सोमवार को इस मामले में 74.39 करोड़ रुपए के 2 भूखंडों को भी जब्त किया है। इन भूखंडों में सेना के कब्जे वाली रांची के बरियातू मौजा की 4.55 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य करीब 41.51 करोड़ रुपए है, और बाजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य 32.87 करोड़ रुपए है, शामिल है। दोनों भूखंडों की ईडी ने अस्थायी जब्ती की है। झारखंड में वीआईपी को भरपूर बिजली, अंधेरे में आम जनता पूछने पर मिलते हैं अजीब बहाने। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट है। रांची शहर की बड़ी आबादी बाधित बिजली आपूर्ति से परेशान है, परंतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा आम और खास के लिए अलग अलग कटौती की जा रही है। बिजली विभाग प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति, लोड शेडिंग और ट्रिपिंग को लेकर दर्ज होने वाले आंकड़े ये बता रहे हैं कि वीआईपी श्रेणी के उपभोक्ताओं को हर परिस्थिति में जीरो कट बिजली मिलती है, परंतु आम उपभोक्ताओं के लिए ट्रिपिंग, लोड शेडिंग और ओवरलोड नाम पर बिजली कटौती हो रही है। झारखंड में 14 जून तक 12वीं कक्षाओं तक के विद्यालय रहेंगे बंद। झारखंड में इस समय आमजन काफी ज्यादा परेशान है। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से छात्रों को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही तेज गर्मी एवं लू के चलते 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने निर्देश में सभी तरह के सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को 12 जून से 14 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। नवजात के शव को कचरे में जलाने वाली नर्सों और दाई को भेजा सलाखों के पीछे। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत मझी गांव रेफरल अस्पताल में नवजात के शव को कचरे के ढेर में जलाने के आरोपी 2 नर्सों और दाई को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पलामू की 22 वर्षीय मधु देवी ने 10 जून को मृत बच्चे को जन्म दिया था। आरोप है कि जब परिजन नवजात के दाह संस्कार के लिए सामान लाने बाजार गई, तभी पीछे से नर्सों और दाई ने शव को अस्पताल परिसर में ही जलते कचरे के ढेर में फेंक दिया। परिजनों ने हंगामा करते हुए कार्यवाही की मांग की थी। पिछले 5 साल में झारखंड के 1574 लोग हुए मानव तस्करी के शिकार। झारखंड में पिछले 5 साल में 1574 लोग मानव तस्करी के शिकार हो चुके हैं। वर्ष 2017 से लेकर 2022 के अंत तक मानव तस्करी के कुल 656 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें मानव तस्करी के शिकार की संख्या 1574 थी। 18 वर्ष से कम उम्र के मानव तस्करी के शिकार युवकों की संख्या 332 और 18 वर्ष या उससे अधिक की संख्या 216 थी, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 717 और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों की संख्या 309 थी। पुलिस ने उक्त केस में मानव तस्करी के शिकार कुल 1473 लोगों को बरामद किया। इसमें से 472 युवक और 1001 युवतियां और महिलाएं शामिल थी। इन मामलों में झारखंड पुलिस ने कुल 783 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। इसमें 197 महिलाएं और 586 पुरुष हैं। चीन ने फिर छिड़ी परमाणु हथियारों की रेस, 1 साल में बढ़ाए 60 न्यूक्लियर वेपन। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 1 साल में 60 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। इस मामले में वो रूस, भारत और पाकिस्तान से कहीं आगे है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 12,512 परमाणु हथियार है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक बार फिर दुनिया में परमाणु हथियारों का जमा करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। मौजूदा दुनिया मानव इतिहास में सबसे खतरनाक मोड़ पर है। रांची में बेखौफ अपराधियों ने दिन दिहाड़े युवक को मारी गोली। झारखंड की राजधानी रांची में फिर एक बार दिन दिहाड़े फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रांची में अज्ञात अपराधियों ने मोहम्मद इरफान नाम के व्यक्ति को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल इमरान को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहम्मद इमरान को गोली मारी गई। कल्लू की पीठ में गोली लगी है। जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खबरें हैं कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। रांची ट्रेनी सिपाही की बिगड़ी तबियत, रिम्स में हुई मौत। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सिपाही की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। जमशेदपुर जिला बल के आरक्षी मथुरा यादव झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग पद्मा ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इसी दौरान सोमवार को उनकी तबियत अचानक खराब हो गई। तुरंत उनको हजारीबाग से रांची रेफर किया गया, जहां रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
बृजभूषण के खिलाफ जांच अंतिम पड़ाव पर इसी हफ्ते चार्जशीट दायर हो सकती है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर पहलवान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच अपने अंतिम पड़ाव पर है और 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। बीजेपी नेता ने कहा, अरविंद केजरीवाल विपक्ष का नेता बनने की फिराक में है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मेघवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ध्यान रखना चाहिए, अध्यादेश कोई पहली बार नहीं आया है। आर्टिकल 123 में इसका प्रावधान है, जो भी सरकार होती है वो अध्यादेश लाती है, लेकिन हमने अध्यादेश का सहारा कम लिया है। अगर आप कांग्रेस का शासन देखेंगे तो उसमें अध्यादेश की भरमार है। मेघवाल ने कहा कि जिसकी वो बात कर रहे हैं वो लोकसभा राज्यसभा में हराने की बात कर रहे हैं। वो तो देश के लीडर बनने के लिए कभी मुंबई जा रहे हैं तो कभी पटना जा रहे हैं। 9 साल में पूरा करना होगा एमबीबीएस कोर्स। जाने क्या है कोर्स के नए रेगुलेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि दाखिले की तारीख से 9 साल के भीतर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करनी होगी। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 में स्पष्ट किया गया है कि फर्स्ट ईयर के लिए अधिकतम 4 प्रयास ही मिलेंगे। किसी भी छात्र को एमबीबीएस में दाखिले की तारीख से 9 वर्षों के बाद अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स जारी रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एमबीबीएस कोर्स में चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्सेज की एंट्री भी होगी। देश में एमबीबीएस कोर्स की सीटों की संख्या 1 लाख से ज्यादा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने की भविष्यवाणी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बातचीत के दौरान देश के कई राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। दुमका परिषद में पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवारवाद के पोषक हैं और जिनको लगता है कि पीएम मोदी के चलते इस परिवारवाद को खतरा है, उनकी राजनीति संकट में है। वहीं लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पीएम मोदी वंशवाद को समाप्त कर देंगे, इसीलिए विपक्षी एकजुटता हो रही है। झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में 12 जून। मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार। झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि जैसे ही झामुमो द्वारा अपने कोटे के खाली मंत्री पद को भरा जाएगा, उसके बाद कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल लोगों में भी फेरबदल संभव हो सकता है। दरअसल झामुमो नेता और तत्कालीन उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद वो पद अब तक खाली है। लोकसभा में अभी 11 और विधानसभा चुनाव में 17 महीने बचे हैं। अफगानिस्तान से आतंकवादी हमलों के बढ़ते खतरे से पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ी चिंता। तजाकिस्तान के सुरक्षा बलों के हाथों 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद से पूरे मध्य एशिया में अफगानिस्तान में बन रहे हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकार आतंकवाद पर नियंत्रण रख पाने की तालिबान की क्षमता पर अब सीधे सवाल उठा रहे हैं। ताजिक अधिकारियों के मुताबिक 2 आतंकवादी पिछले अप्रैल के आखिर में अफगानिस्तान से लगी सीमा पार कर तजाकिस्तान में घुस गए। सुरक्षा बलों ने तब उन्हें मार गिराया। कानूनी पहलू का जिक्र कर बृजभूषण मामले में कपिल सिब्बल ने किया तंज। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने दिल्ली पुलिस पर रविवार को तंज कसा। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में 2 महिला पहलवानों से कथित तौर पर फोटो, ऑडियो और वीडियो सबूत मांगने को लेकर उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को यौन उत्पीड़न की तस्वीरें खींचने और किसी से उनके साथ हो रहे व्यवहार को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ और उत्कर्षा ने की तमिल स्टाइल में एंगेजमेंट। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता बनाने में अपने बल्ले से अहम भूमिका निभाने वाले ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ शादी के बंधन में बन गए। गायकवाड़ ने महाराष्ट्र घरेलू क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी उत्कर्षा के साथ महाबलेश्वर में शादी की थी। अब दोनों ने ही चेन्नई सुपर किंग्स टीम और फैंस के प्यार को देखते हुए अपने एंगेजमेंट की तस्वीरों को पोस्ट किया है। इन फोटो में ऋतुराज और उत्कर्षा ने तमिल स्टाइल में अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी की थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।